बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। खुदा का वास्ता है, ईद से पहले पहले ये वाला अमल लाजमी कर लें। खजाना गैब से दौलत मिलेगी और इंशाल्लाह करोड़पति हो जाएगी। जिलहज्जा का चांद नज़र आ चुका है और ये जब वीडियो लग रही है तकरीबन 2-3 जिलहज हो चुकी होगी और ईद के बिल्कुल चंद दिन रह गए हैं और यही चंद दिन साल के सबसे बेहतरीन और अफजल तरीन दिन है। इन दिनों के अंदर किया जाने वाले अमल का सवाब बाकी किसी दिन भी नहीं मिलता जितना इन दिनों के अंदर मिलता है। और इनकी फजीलत क्यों नहीं है, जब कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने वला यालिन आश कसम है इन 10 रातों की उठाई है, तो इससे बड़ी तो और कोई बात। हमेशा कसम उस चीज़ की उठाई जाए कि मैं उठाता तो रब्बे काबा की कसम, तो कसम हमेशा उस चीज़ की उठाई जाती है कि जिसकी अहमियत हमारे नज़दीक सबसे ज़्यादा होती है। तो अल्लाह ताला ने इस रात की कसमें उठाई है, तो इसका मतलब है कि ये 10 दिन अल्लाह ताला के यहाँ सबसे बेहतरीन और अफजल तरीन दिन है। और हदीस शरीफ में भी आया कि इन दिनों में किया जाने वाला अमल अल्लाह ताला के यहाँ किसी भी दूसरे दिन किए जाने वाले दिन से अफजल है। और बहुत सारे लोग कहते हैं मुझ के रिज़्क़ की तंगी है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा अमल है कि इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से अगर आप कुर्बानी करना चाहते हैं लेकिन कुर्बानी के अंदर आपका कोई सबब पैदा नहीं हो रहा, असबाब पैदा नहीं हो रहे, तो ज़रूर कीजिए ये अमल। इंशाल्लाह अल्लाह गैब से ऐसे असबाब पैदा करेगा कि आप भी ज़रूर कुर्बानी करेंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए और कुर्बानी के ज़रिए मुझे और आपको अल्लाह ताला अपना कुर्ब नसीब फरमाए और अल्लाह ताला जो है मेरी और आपकी की जाने वाली कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और ये कुछ अर्सा पहले मुझे एक भाई ने अपना एक वाक़या सुनाया था और मुझे वो ऐसा अजबर याद हो गया और मैं हर ईद पर ये वाक़या सुनाता होता हूँ। और ये वाक़या आप सुनिएगा इंशाल्लाह, इससे आपको जो एक कुर्बानी का एक है कि अल्लाह ताला गैब से जो मदद करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं गैब से कैसे मदद, मैं वो उस मदद की आपको बता रहा हूँ। मेरे कुछ अर्सा पहले, शायद मैंने पिछले साल भी ये वीडियो लगाई थी, और कुछ अर्सा पहले मेरे पास एक भाई आए थे और माशाल्लाह बहुत वेल थे। अचानक से उनके हालात ऐसे डाउन हुए कि समझे आसमान से ज़मीन पे आ चुके थे। तो कहते हैं कि ईद करीब आ गई बड़ी और बच्चों ने कहा जी अबू इस दफ़ा क्या हम करेंगे। तो कहते ऐसी थी कि 5, 10, 20 हज़ार रुपये भी नहीं थे वो काम करने में, जब लाखों रुपये हमारे घर में फ़ारग पड़े होते थे इस्तेमाल के लिए, और ये वक्त तक कि जेब में 10, 20 हज़ार भी नहीं थे। तो मैंने कहा इंशाल्लाह अल्लाह बंदोबस्त करेगा। चलते रहे यहाँ तक कि ईद के दिन करीब आ गए। बच्चों ने भी तंग किया, बीवी ने भी कहा इस दफ़ा क्या करना है, बच्चे बार बार पूछ रहे हैं। तो कहते बहुत परेशान हुआ, कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अल्लाह से मांगा था या अल्लाह कोई तौफीक दे के ताकि मैं तेरे राह के अंदर कुर्बानी कर सकूं। कहते हैं सोच के मांगे भी कहीं से, हालात कारोबारी ऐसे थे कि कोई बंदा मेरी इस हवाले से कारोबारी मदद भी नहीं कर रहा था कि इसके पास है नहीं है, कल को हमें कहाँ से देगा। तो कहते हैं कि ईद का दिन आ गया, अगला दिन ईद था। मैंने असर की नमाज़ पढ़ी है, मतलब ईद से एक दिन पहले। तो कहते हैं असर की नमाज़ पढ़ी है तो मैं सीधा ना वालिदैन की कब्र पे चला गया, कब्रिस्तान चला गया। और ये याद रखिएगा कि हमारे जो सबसे बड़े हमारे पीर और मुर्शिद होते हैं वो हमारे वालिदैन होते हैं, चाहे हयात हों चाहे दुनिया से चले जाएँ। और कहते हैं मैं वालिदैन की कब्र पे चला गया, अब वो भी खुद भी बुजुर्ग। कहते हैं कब्र पे चला गया तो वहाँ बैठ के मैं वालिदैन से मैंने अपनी सारी दिल की बात की। असर से मगरिब तक लगा रहा कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मेरे हालात ऐसे हैं। उनसे सारी मैंने उनको अपनी कारगुजारी सुनाई, सब कुछ मैंने बताया। पर मगरिब के करीब मैंने दुआ की, दुआ करके तो मैं आ गया। नमाज़ पढ़ी है, नमाज, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ खजाना गैब से मदद कैसे होती है। कहते हैं नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ के मैं मस्जिद से बाहर निकला तो एक लड़का था, मतलब ठीक उम्र का था, और मतलब जो हमारे जो पठान भाई हैं वो थे, उसके हाथ में एक बेड़ा पकड़ा हुआ था। तो वो मस्जिद के बाहर तो मेरे पास आया, कहता है हाजी साहब लेना है। वो अपनी पंजाबी में कहते हैं ना कि हाजी साहब लेना है आपने। तो कहते हैं मैंने उसकी तरफ देखा, उसको मैंने कहा यार लेना तो है, कुर्बानी तो करनी है, बस इस दफ़ा के हालात कुछ ऐसे हैं कि मुश्किल लग रहा है। तो कहते कहाँ रहते हैं, मैंने कहा यार इधर करीब ही रहता हूँ। कहते आए, कहते वो मेरे साथ वेड़ा लेके ना चलने लग पड़ा। अब ये अल्लाह की मदद हो रही है। और ये क्यों मदद हो रही है, वो जो असल से मगरब उन्होंने अपने वालिदैन की कब्र, वालिदैन जब दुनिया से चले जाते हैं ना, समझो ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारिशी हो जाते हैं।
उनकी कब्र पे, मेरी अपनी एक रूटीन है, अपनी कब्र पे जाके उनकी अपनी सारी, सुबह जाके सुनाए, शाम को काम से वापस आ रहे हैं उनसे सारी कारगुजारी सुनाई। कहते वहां चले गए और मेरे साथ साथ चलता रहा, मेरा घर है, तो कहता कौन सा घर है, मैंने कहा ये घर है। तो घर की जो पाइप था गैस का या पानी का, उसके साथ उसने रस्सी बांधी है और मुझे कहता जी हाजी साहब ईद के बाद कितने दिन बाद आऊँ। तो मैं उसकी शक्ल की तरफ देखने लग पड़ा, तो मैंने कहा यार 1 महीने बाद आ जा, तेरे पैसे। उसने कहा जी इतने पैसे मैं आपसे लूँगा। मैंने कहा तेरे पैसे पक्के हैं, तू 1 महीने बाद आ जाए। कहता घर गया तो बच्चे कहते अबू बैठा। मैंने कहा मैं ले आया हूँ। कहते कहाँ है? मैंने कहा नीचे जाके देखो। ऊपर से देखा, उतने खुश हुए। बीवी कहती कहाँ से आए? मैंने कहा उधर से आया है। ये होती है गैबी मदद। कहता मैंने लिया, ईद के बाद अल्लाह ने किया हालात कुछ बेहतर हुए, मैंने जो उसके पैसे थे मैंने बीवी को दिए। मैंने कहा यार ये पैसे रख लो, इस तरह एक बंदा आएगा तो उसको ये पैसे दे देना। अब वो बीवी कहती है कि मैंने पैसे रखे, महीना गुजर गया, वो बंदा नहीं आया। 2 महीने के बाद वो बंदा आया तो कहता है मुझसे मिला। तो मैंने कहा यार तू कहाँ रह गया था? मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं था। और मैंने कहा पता नहीं कहाँ चला गया। कहता मैं गाँव गया था। मैंने कहा 1 महीना गुजरा। तो मैंने कहा पता नहीं हाजी साहब के पास पैसा होगा नहीं होगा, चलो अगले महीने हम जाके ये ले लेंगे। कहते जब अगले 2 महीने हुए तो मैं आपके पास आ गया। उसने कहा ये मैंने अमानत तुम्हारी, एक मतलब ईद के 1 हफ्ते बाद ही मैंने तुम्हारी अमानत रख दी थी कि ये तुम्हारे पैसे ये ले जाओ। तो कहते ये होती है अल्लाह ताला की गैबी मदद। तो लोग कहते हैं ना अल्लाह की गैबी मदद कैसे होगी? ऐसे होगी अल्लाह ताला की गैबी मदद कि आपको जो चीज़ ज़रूरत है जैसी भी है, अल्लाह ने आप तक उस चीज़ को पहुंचाना है और आप तक वो चीज़ पहुंचेगी। रिस्क और मौत 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आप तक पहुंचेगी आप जहाँ पे हो। रिस्क के पीछे आप भागोगे, मौत से भागोगे, कभी नहीं बच सकते हो। रिस्क और मौत दुनिया की 2 ऐसी चीज़ें हैं, याद रखिएगा कि ये आप तक पहुंचती है, आप इन तक नहीं पहुंचते। ये आप जहां भी होंगे या आप तक पहुंचेंगी। तो ये वाकया सुनाने का मकसद ये है कि अगर आप भी कुर्बानी करना चाहते हैं, खुदा न खास्ता आपके हालात नहीं है, कि हालात नहीं चल रहे हैं या आप नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने वालिदैन की अगर वो हयात हैं तो उनके पास जाएं, उनसे दुआ करवाएं। अगर नहीं है तो उनकी कब्र पे जाएं, उनसे बात करें कि अल्लाह ताला से हमें मंजूर करा दें, या अल्लाह हमने कुर्बानी करनी है। यकीन माने कि आपका किसी भी बड़े से पीर की कब्र पे चले जाएं, आपको इंशाल्लाह फैज़ मिलेगा, सब कुछ होगा। लेकिन उन वालिदैन की उन कब्रों से आपको जो फैज़ मिले ना, दुनिया की किसी जगह से वो फैज़ आपको हासिल नहीं होगा। मैं कोई वो नहीं कह रहा कि पीरों जानने चाहिए, उनसे मांगना चाहिए, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, हम जैसे दुनिया में वसीला अख्तियार करते हैं। लेकिन वालिदैन मेरे नज़दीक हर पीर और मुर्शद से बढ़कर हैं, और अपना पीर और मुर्शद अपने वालिदैन को बना ले, दुनिया आपकी आसान हो जाएगी। अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, मामला ज़्यादा आगे चला जाएगा। तो ये था कि ख़जाना गैब से दौलत नसीब होगी, ख़जाना गैब से मदद होगी। आप कुर्बानी करना चाहते हैं, अल्लाह ताला कोई ना कोई आपका वसीला ज़रूर बना देगा। तो आपने करना क्या है कि ईद से पहले रोज़ाना सुबह की नमाज़ पढ़ें, फजर की नमाज, और उसके बाद आप ये अमल करें, या आप मगरिब की नमाज के बाद अमल करें, या रात बिस्तर पे लेट कर ये तस्बीह 313 मरतबा पढ़ें। ये तीनों टाइम में, अगर इन तीनों टाइमों में पढ़ेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। 2 टाइम में पढ़ेंगे तब भी, 1 में पढ़ेंगे तब भी होगा, लेकिन तीनों टाइम 10 दिन है, 10 दिन तक ईद तक पढ़ लें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे। और तस्बीह, ये तस्बीह जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और अल्लाह ताला के पसंदीदा दिन है, अल्लाह ताला की तरफ से फजीलत वाले दिन है, तो तस्बीह भी वो बता रहा हूँ जो अल्लाह को पसंद है। इस तस्बीह को पढ़ने वाले से अल्लाह की ज़ात खुश होती है। जब वो ज़ात खुश होगी तो नेमतों के अंबार लगा देगी आपके ऊपर। तो ये कौन सी तस्बीह है? अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना, उसके दरमियान में ये तस्बीह पढ़ें 313 मरतबा। 10 ज़िलहज्जा तक आपने लाजमी पढ़ना है, 12 तक भी आप इसको पढ़ सकते हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती। तो इस पर आप अमल कीजिए। बाकी आज गर्मी वैसे ही बहुत ज़्यादा है, अल्लाह ताला हम सब को इससे महफूज फरमाए और अल्लाह ताला सब की हिफाजत फरमाए। और अभी हम इस वक्त, मैं बिल्कुल आपके सामने गीला होकर बैठा हूँ कि हमने पंखा बंद किया हुआ है ताकि जो है वो माइक के अंदर शोर ना जाए। तो आपको एक ख़ास अमल बड़े ही ख़ास वक्त के अंदर और ख़ास हालत के अंदर आपको दे रहा हूँ, तो करके देखिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी ख़ज़ाना गैब से मदद ज़रूर फरमाएंगे। ज़रूर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।